हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग चल रहा है। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पावर शेयरिंग का मीनिंग समझा था। स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी की बुक में पावर शेयरिंग के मीनिंग को समझाने के लिए 2 कंट्रीज़ की केस स्टडी दी गई हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। तो आज के इस वीडियो में हम बेल्जियम की केस स्टडी की हेल्प से पावर शेयरिंग का मीनिंग समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। व्हाट इज एथनिक कॉम्पोजिशन? एन एथनिक कॉम्पोजिशन और एथnicity is a group of people that have similarities with each other with respect to culture, language, history or society. They often share similar rituals, religion and dressing style. मतलब एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं और इन सिमिलैरिटीज़ का बेस कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री और सोसाइटी हो सकता है। सेम सिमिलैरिटी में रहने वाले ग्रुप के लोग सेम रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज, रिलीजन और ड्रेसिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। अब देखते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप की स्मॉल कंट्री है। एरिया वाइज यह कंट्री इंडिया के हरियाणा के बराबर है और पॉपुलेशन वाइज यहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जबकि हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। बेल्जियम में 2 रीजन्स हैं। जो ब्लू कलर में रीजन आपको दिखाई दे रहा है वह फ्लेमिश रीजन है और जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है वह वलोनिया रीजन है। सेंटर में आपको एक रेड कलर दिखाई दे रहा है, यह यहाँ की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन लैंग्वेज के बेस पर है। यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर पीपल रहते हैं। बेल्जियम में 59% पीपल डच बोलते हैं, 40% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 1% पीपल जर्मन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स के बारे में। ब्रुसेल्स में 80% पीपल फ्रेंच स्पीकर हैं, जबकि 20% पीपल डच स्पीकर हैं। और अगर ओवरऑल बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम में जैसा कि मैंने बताया 59% डच स्पीकर हैं और 40% फ्रेंच स्पीकर हैं। ओवरऑल बेल्जियम में मेजॉरिटी डच स्पीकर्स की है और माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स की है, जबकि ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी 80% फ्रेंच स्पीकर्स की है और माइनॉरिटी में डच स्पीकर्स हैं। तो ये था एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, जिसमें ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी में डच स्पीकर हैं और माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकर हैं और 1% जर्मन है, जबकि ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में फ्रेंच स्पीकर हैं और माइनॉरिटी में डच स्पीकर्स हैं। 1950 to 60 में बेल्जियम में एथनिक टेंशन क्रिएट हो गई
और इस टेंशन के होने का रीज़न था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकर माइनॉरिटी में थे, लेकिन ये माइनॉरिटी में होने के बाद भी रिलेटिवली रिच और पावरफुल थे डच स्पीकर्स थे। डच स्पीकर्स को इकोनॉमिक और एजुकेशनल बेनिफिट्स बहुत बाद में मिले और यही टेंशन का मेन रीज़न था। अगर बात करें कैपिटल सिटी ब्रुसेल की, तो ये प्रॉब्लम वहाँ और ज़्यादा एक्यूट थी। यहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी फ्रेंच स्पीकर थे जो रिच और पावरफुल थे, और माइनॉरिटी में डच स्पीकर जो पुअर और इलिटरेट। बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से अमेंडमेंट किए और अपनी सभी कम्युनिटीज़ को अकोमोडेट करने की कोशिश की। इन अमेंडमेंट्स में सबसे पहले उन्होंने बेल्जियम के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, और इस गवर्नमेंट में दोनों ही कम्युनिटीज़ के नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल रखे गए। जबकि कंट्री में डच स्पीकर मेजॉरिटी में थे, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रेंच स्पीकर के साथ पावर की शेयरिंग की। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर की शेयरिंग स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी की। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में डिसीज़न ले सकती थी, वह सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं थी। अगर बात करें कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में भी दोनों ही कम्युनिटीज़ के नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल रखे गए। यहाँ पर फ्रेंच स्पीकर की मेजॉरिटी थी, लेकिन उन्होंने भी डच स्पीकर जो माइनॉरिटी में थे उनके साथ पावर शेयर की। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकर्स ने फ्रेंच स्पीकर के साथ इक्वल पावर शेयर की थी। इसके अलावा यहाँ पर एक और गवर्नमेंट थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट सभी कम्युनिटी के पीपल्स को बिलोंग करती थी। डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल अपनी लैंग्वेज, अपनी एजुकेशन, अपने कल्चर से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करते थे। उनको प्रमोट करने के लिए लॉज बना गया। देखने में बेल्जियम का ये मॉडल कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।